जैसे कि हमारे कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, एक बेगुनाह की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। 26 बेगुनाह लोगों को, टूरिस्टों का बेईमाना कत्ल किया गया, जिसके बाद हमारे मुल्क ने, जिस मुल्क से ये साजिश रखी गई थी उनकी कत्ल की, वहाँ पे हमने दहशतगर्दी के ठिकानों पे बमबारी की और उसके बाद वहाँ से भी रिएक्शन आया और एक वार जैसी सिचुएशन की कैफियत पैदा हुई। ऐसी सिचुएशनों में सिविल डिफेंस का रोल आता है। ऐसी सिचुएशन में जो सिविल डिफेंस है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट महकमा बन जाता है और उसका काम होता है कि अपने लोगों की हिफाजत करना। और ये काम जो है ये आप लोगों को करना है। जब हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों पे लड़ रहे होंगे तो अपने लोगों की हिफाजत उस वक्त सिविल डिफेंस के लोग करते हैं। तो आपका जो काम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए ये जहन में रखना पड़ेगा हमें कि ये सिविल डिफेंस का जो काम है ये देश की सुरक्षा और देश की जो अखंडता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी वार जैसी सिचुएशन पैदा हो, खासकर मैं ये बताऊंगा जैसे बारामूला या कुपवाड़ा या बांडीपुर जो सरहदी अजला है, सबसे ज्यादा वो पीड़ित हो जाते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टेड वो हो जाते हैं। अभी आपने देखा ही होगा जो पाकिस्तान से शेलिंग हुई उससे उड़ी में कितना नुकसान हुआ, जानी भी नुकसान हुआ, माली भी नुकसान हुआ, टंगडार में नुकसान हुआ और बाकी जगहों पे भी नुकसान हुआ। और उस वक्त सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो है वो आगे आ जाते हैं और अपने लोगों की रहनुमाई करते हैं। ऑल ऑफ यू हैव टू एक्ट एज लीडर्स। यहाँ पे जो आप लोग बैठे हैं आप कम्युनिटी के लीडर्स हैं। किसी भी इंसान की जान बचाना एक बहुत ही सवाब का काम है। जैसे कि हमारे कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, एक बेगुनाह की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये जो काम है ये एक बहुत ही सवाब का काम है, बहुत ही बड़ा काम है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हमारा सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हर एक धर्म में किसी भी इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा सवाब का काम है। मैं आप सब लोगों को अपने दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आप पहुंचे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था डीजी साहब ने आइडेंटिफाई कर दिए कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स 4 जोन्स में कहाँ होंगे जो हमारी ट्रेनिंग्स कंटिन्यू चलती रहेगी वहाँ पे। दैट इज द वन अचीवमेंट जो हमारे साथ हुई थी। लास्ट पॉइंट था कि हमारे सर सिविल डिफेंस का एक अपना ऑफिस नहीं है जो वी नीड, जहाँ पे हमारा चीफ वार्डन, डिप्टी वार्डन सब सेपरेटली बनना चाहिए, उस पर हमें वर्क करना। वी डोंट हैव ए ऑफिस। हमारे अलग ट्रेनर्स होने चाहिए सिविल डिफेंस के। वी हैव ए शॉर्टेज ऑफ ट्रेनर, जो हमें ट्रेनर्स आगे होने चाहिए। आई एम ऑल्सो अवेलेबल देयर सर। 18 ईयर्स से मोर देन 15,000 वॉलंटियर्स ट्रेन किए हैं और लास्ट ईयर मुझे स्टेट अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, वो मिला था। दूसरों का हमदर्द बनना, दूसरों के मसाइल और अपनी आलाम में उनका सहारा बनना, उनकी इमदाद करना, ये है सबसे बड़ा हुनर। हम कश्मीरी जुबान में भी एक कहावत कहते हैं, एक मकूला कहते हैं कि माजी तोड़ आसान मगर कायम तोड़ प्राथमिक तोड़ आसान। लिहाजा जो अपना काम करके दिखाता है तो जाहिर सी बात है उसकी मोहब्बत बाकी दिलों में बैठ जाती है। सिविल डिफेंस इम्तियाज साहब, अदर सीनियर ऑफिशियल्स प्रेजेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं और बाकी जितनी भी आवाम यहाँ पे आई हुई है डाक बंगले बारामूला में, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। ऑलरेडी जो टेक्निकल सेशंस हो चुके हैं जिसमें जो वेरियस हमारे ऑफिसर साहिबान हैं जो SDRF से हैं, सिविल डिफेंस से हैं, पुलिस से हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने सारे जो टेक्निकल इशूज़ इसके बारे में बोल दिया होगा। मैं आप सबको बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे आप सबको पता है कि इन द रिसेंट पास्ट वी हैड सम वेरी टेस्टिंग टाइम्स। एक ही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, हफ्तों में एक मैसिव हम एनरोलमेंट ड्राइव करेंगे, स्पेशली हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हो गए, आपदा मित्र हो गए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लार्ज नंबर्स में आएँ, एनरोल करें। हमारे जो जितने भी मीडिया के फ्रेंड्स भी साथ में, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मैसेज फार एंड वाइड पहुँचाए, स्पेशली जो हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में एक्स सर्विसमैन हैं हमारे कई सारे, कि वो आए और एक एज अ सिविल डिफेंस वॉलंटियर ज्वाइन करें।
आने वाले कुछ टाइम पे हम पोस्टर्स बनाएंगे, हम ये भी बताएंगे कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं। ये भी कोशिश करेंगे कि हर फोर्टनाइटली, हर मंथली एक मीटिंग भी रखें जिसमें लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं सिविल डिफेंस की, वो रेस्क्यू की होगी, वो डिफेंस के लिए होगी, वो CPR देने की होगी, कैसे इक्विपमेंट हैंडलिंग हो जाए उसकी हो जाए, हम कोशिश करेंगे करने के लिए। उसी के साथ आई विश कि हम ऐसी ट्रेनिंग्स और करते हैं सो दैट कि हमारी जो टेक्निक्स हैं हमारे सारे वॉलंटियर्स तक पहुँच जाए। थैंक यू। ऐसे ही था, कोशिश की हमने कंट्रोल रूम बनाया था सर ने, जिसमें मैं भी एक सदस्य था सिविल डिफेंस से, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स से हूँ। और सिविल डिफेंस की 2 ट्रेनिंग्स करके, एक नागपुर से करके आया हूँ प्रिपेयरनेस की, और एक श्रीनगर से। तो सर कोशिश की अंडर द गाइडेंस ऑफ बंदी डिप्टी कमिश्नर बारामूला के, हम वहाँ के अपने लोगों के कम जानी और माली नुकसान हो, लेकिन ये ऐसी इवेंचुअलिटी थी, ऐसा ये था कि जहां आप बेबस थे, कुछ कर नहीं सकते थे, कि जो गोला वहाँ से गोली भी नहीं आती थी, बल्कि गोला आता था, उसको आप किसी इस तरीके से रोक नहीं सकते थे। पहले अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, और फिर जो बड़ा काम जो है पूरी इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट करना, लड़ना, साथ देना एक दूसरे का। एंड जो है वो हमारे डायरेक्टर साहब इम्तियाज हसन साहब जो SSP बारामूला उस टाइम थे। सो आई रिमेंबर दिस थिंग सर। इनफैक्ट हमारे सारे जो युवा हैं, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ये बात कहता हूँ सर, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। एंड टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, हमने बहुत सारे, कश्मीर ने बहुत सारी चीज़ें फेस देखे हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे सैलाब हो, बहुत सारे। बट एक साथ हमने हर चीज़, जो भी प्रॉब्लम्स हमने देखे, हमने सॉल्यूशन भी ढूंढा, बट साथ मिलके। एंड रिसेंटली जो हमने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखे, जहाँ पे जितने भी जो हमारे जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई थी, फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से जो सिविलियन एरियाज थे वो अटैक हुए थे। इनफैक्ट हम सारे वॉलंटियर वहाँ पे गए थे, हमने जो देखा कि सिविलियन एरियाज को अटैक किया गया था उरी में। सो हमारा काम, हमें जो गाइडेंस मिली थी उस टाइम, दैट वाज कि दैट वहाँ पे इनको इवैक्यूएट करना। सो इन कोलैबोरेशन विद SDRF, सिविल जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द लोकल सिविल सोसाइटी, हमने इवैक्यूएट किया वहाँ पे। बट सेकेंड उसमें प्रॉब्लम ये आई थी, बहुत सारे फैमिलीज थी। तो अप्रिशिएट जो यहाँ की जो लोकल सिविल सोसाइटी है, यहाँ के मदरसे, यहाँ के गुरुद्वारे, यहाँ की मस्जिद कमेटीज, उन्होंने सबको लाया अपने अपने घर में। उन्होंने अपने न सिर्फ अपने घर के दरवाजे ओपन किए, बल्कि अपने दिल के दरवाजे भी ओपन किए। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। बल्कि ये हमारी जो पहचान है, वो कश्मीरियत की जो पहचान यही है। सो फाइनली सर, मेरे 2 ही चीज़ें हैं ऑन बिहाफ ऑफ सिविल सोसाइटी बारामूला, और जितने भी जो यंगस्टर्स आज आए हैं, बहुत सारे अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए सिविल डिफेंस वॉलंटियर में, बट वो जानबूझ के आज यहाँ पे कि हम भी चाहते कि हम भी कंट्रीब्यूट करें, हम भी सिविल डिफेंस के साथ जुड़ जाए, हम भी चाहते कि हम भी कंट्रीब्यूट करें। एंड बस हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए सर, हम रेडी है जब भी, जहाँ पे भी हमें आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। वी आर विद यू सर, एंड वी आर विद कश्मीर, एंड वी आर विद आवर नेशन। थैंक यू सो मच। ये दुनिया, ये सोसाइटी आपको चला रही है। यू हैव टू प्रिपेयर कि आप इस पूरे समाज को कैसा बनाना चाहोगे। ये बात कैसे समझेगा, ये कैसे मिलेगा और बनेगा। खुद को तैयार रखो और आपको को तैयार रखना है। जितना अच्छा ये भाव होगा, जितने अच्छे फूल होंगे, जितने अच्छे हरकत होंगे, विवेक होंगे, उतना हर एक को फायदा मिलेगा। अगर इस बात में कांटे पैदा हो गए, अगर इस बात का जहर कहीं चल रहा है, तो वो पूरे समाज को खत्म करेगा। कुछ दिनों से जो एक हमारे मुल्क में एक वार लाइक सिचुएशन डेवलप हुई थी, जब पहलगाम में निहत्ते और बेगुनाह टूरिस्ट्स का कत्ल हुआ, जिसमें 26 लोगों की जानें चली गई। उसके बाद जो हमारे मुल्क ने उसमें जो कार्रवाई की, और उसके बाद जो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से जो एग्रेशन हुआ, और फिर उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया, एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो इस सिचुएशन में जो सिविल डिफेंस है, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। सिविल डिफेंस
ये है कि जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारे बाकी लोग जो है यूनिफॉर्म में, वो बॉर्डर पे लड़ रहे होंगे और कम्युनिटी को और आम लोगों को उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा जो है वो सिविल डिफेंस करती है। वो गाइड करती है लोगों को कि वो किस तरह अपना ख्याल रखें। अगर एयर रेड्स होती है उस वक्त हमें किन एहतियाती तदाबीर को अमल में लाना चाहिए और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो हमें कैसी करनी चाहिए ताकि हम महफूज रहें, हमारी जानें महफूज रहें और हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो महफूज रहें। और खुदा न खास्ता अगर कहीं पे कोई एयर रेड होती है, वहाँ पे किसी बिल्डिंग में नुकसान हो जाता है और वहाँ से जो मलबा है उससे जो लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए, कैसे एम्बुलेंस ऑर्गेनाइज की जाए, कैसे बाकी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे मदद की जाए और आर्मी की कैसे मदद की जाए ताकि ये जो मिनिमम से मिनिमम नुकसान हो हमारा, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि लोगों का कोई नुकसान ना हो। सर जैसा कि आपको पता है आज एसडीआरएफ की तरफ से आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम था यहाँ पे डाक ग्लो बारामूला में, जहाँ पे डायरेक्टर जो एसडीआरएफ के हैं मिस्टर इम्तियाज हुसैन साहब, डिप्टी कमिश्नर बारामूला श्री मिंगा शिरपा सर और अदर ऑफिशियल्स यहाँ पे आए थे। और साथ ही साथ में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 400 जो यहाँ पे जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स आए थे वो यहाँ पे आए थे। सो रिसेंटली जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए जहाँ पे बॉर्डर शेलिंग और बॉर्डर पे शेलिंग और फायरिंग की वजह से जो पाकिस्तान की तरफ से हुई, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग बेघर हुए थे और साथ ही साथ बहुत सारे जख्मी भी हो और कैजुअलिटीज भी हुई थी। और आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम था इट वाज ऑन कि दैट किस तरह से अगर ऐसे कभी ऐसे सूरत हाल फिर से पेश आई तो किस तरह से हम अपने जो लोग हैं, अपने जो हमसाए हैं उनको किस तरह से एवैक्यूएट कर सकते हैं, साथ ही साथ में किस तरह से उनकी हेल्प करें। और इट वाज ऑल अबाउट अवेयरनेस। और वी आर वेरी थैंकफुल टू एसडीआरएफ टीम, सिविल डिफेंस जो हमारे जो है यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उन सबके शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए एंड एवरीबडी वाज so patient कि that वो यहाँ पे जाने how we can help each other and inshallah in future in collaboration with the SDRF, district administration, district police, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि that as a volunteer, as a part of civil society ऐसे जो इंसिडेंट पहले तो न पेश आए वो बेहतर है, अगर आए तो किस तरह से हमें अपने आप को रेडी रखना उसके लिए।